बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब कैसे हैं आप? अम्मी जान हमारे साथ हैं। अम्मी जान से करते हैं सलाम दुआ और पूछते हैं कि आज अम्मी हमारे लिए कौन सा खाना बनाने वाली हैं। तो हाँ जी अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरा बच्चों सारे प्यार मुहब्बत दुआ अल्लाह ताला करम करे सारे दे। और बेटा तुम दस आज मैं की बनाना है? दसो। आज मैं बनाने आलू मटर का सालन, वो भी शोरबे वाला। ठीक है। तो बेटा जी आज ना आलू मटर पकाने ना ते कईयां नूं बड़ी शिकायत होंदी कि साडे शोरबे दे विच ना प्याज भी लगे फिरदे ने ते तद ने टमाटर भी। ते आज तुहानूं मैं पका के दस्सांगी तुसीं उस तरह पकाए ते फिर नहीं तलदे। ओके। बहुत ही मजेदार बनता है। जी जी। सर्दियां की सब्जी है, शोरबे वाली खानी चाहिए। जी जी। अच्छी लगती है। अम्मी बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि शोरबे वाले सालन बनाएं। हाँ, शोरबे वाले। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये चीजें अम्मी जान ने तैयार कर ली हैं। हाँ जी अम्मी जी दसो की कितना है? 1 किलो आलू, 1 किलो मटरा दे 1.5 किलो सना 1 किलो दाने निकल। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ए गए ने प्याज मीडियम साइज के 4 प्याज ते ए टमाटर 4 टमाटर 3 टमाटर ने हिसाब दे रही बहुत बड़ी नहीं सने। और देखें टमाटर को अम्मी जान ने ग्राइंड कर लिया है। इससे ये है कि आपको हेल्प मिलेगी शोरबे को परफेक्ट बनाने में। ठीक है, चलें जी। उसके साथ ये हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 kg दाने हैं, यानी कि 1.5 किलो मटर थे, निकलने के बाद 1 किलो रह गए। ठीक है। और आलू कितने? 1 किलो आलू। ठीक है। तो ये 2 किलो हमारे पास सब्जी है और बाकी ये भी सामान है। तो इसके मुताबिक फिर इस तरह से हमने ये 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 3 से 4 ही हमने टमाटर लिए हैं ताकि शोरबा बने परफेक्ट और बहुत ही मजेदार। चले अम्मी जी, चलें जी अम्मी जी शुरू करें। अच्छा जी, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें अम्मी जान शामिल करेंगी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ कप इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है। शोरबे वाले सालन में ऑयल हमेशा थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है। अगर आप भुनी सूखी हुई सब्जी बनाएंगे उसमें ऑयल ज्यादा जाता है। अम्मी जी दसो फिर तुसी सारे कहते हैं कि अम्मी जान अपने जिंदगी के तजुर्बात हमें बताए हैं। बेटा जिंदगी चलती रहती है, अल्लाह का शुक्र है। गरम गरम हो गया फिर कुछ काम है। बस बच्चे अम्मी मुर्गी के पंजे और बकरे के पाए, तीसरी चीज कौन सी थी? हाँ, मटन का अचार। अब इसके बाद तीनों ये वाली चीजें बनानी है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बनावांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब अम्मी जान आपको बताएंगी कि आपके जो प्याज हैं वो क्यों तैरते हैं। अम्मी जी दसो। बेटा जी ना चंगी इतना भुन के ना लाल निकले सनहरे करने ने, फिर इन्हें पाओगे टमाटर ते वो जो टमाटर नाल भुजन दे ना भुजदे भुजदे बड़ा सोहना हो जाएगा, गल जाते। आलू पाओगे, आलू चंगे भुनांगे तो ये फिर मसाला बिल्कुल A1 बन जाएगा। देखा जी, आपने अम्मी जान कह रही हैं कि सबसे पहले आपने जो प्याज हैं उनको आपने गोल्डन कलर देना है। ठीक है। अभी तो ऑयल थोड़ा सा ठंडा ही है, फ्लेम इसका ज़रा तेज़ कर देते हैं। पहले इनके ऊपर आपने गोल्डन कलर आने देना है, उसके बाद आप बनाएंगे तो आपके जो मटर शोरबे वाले हैं ना वो बहुत ही फर्स्ट क्लास बनेंगे। अभी ये देखें यहाँ कुछ भी नहीं है, तो पहले इस पे हम काम करेंगे। प्याज तारते फिर चंगे तो नहीं लग जाए अम्मी। और एक और चीज़ भी कह रहे हैं कि आप हमें ना वो बताएं जो आम रूटीन में घर में चिकन बनता है शोरबे वाला, तो वो भी बनाएं। ठीक है, वो भी किसी दिन बनाना है। हाँ वही ना। तो चलें जी, अब यहाँ पे वेट करेंगे। ये हमारे प्याज हैं, इनको हम थोड़ा सा गोल्डन कलर दें, फिर आपसे मिलते हैं जी अम्मी जी। बेटा जी होना देखो ना प्याज कितना सोना सुनहरी हो गया है। हम बिच पाना है टमाटर का पेस्ट। ठीक है। थोड़ी मेरे भैन भरा सारे पता लग गया कि साड़ी मां नहीं आकर सही आता। अच्छा, ये आप चेक करें, यहाँ पे इस तरह से आपने प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन कलर लेके आना है। ठीक है,
तब आपने इसके अंदर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, ठीक है। और इसको आपने पकाना है यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने टमाटर ग्राइंड करके रखे थे। हाँ जी अम्मी जी। हाँ बेटे, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है। ये विच पानी है ना। हाँ जी, हम विच पाना है टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट। ये टमाटर इसलिए इसके अंदर ग्राइंड करके डाले हैं ताकि ये बहुत टाइम लेते हैं गलने में, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो, आप इसको सहूलत से बना सकें। इसको भी हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर इसके अंदर अम्मी जान क्या शामिल करना है? मिर्चा, नमक, हल्दी, हर चीज। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे अम्मी जान ने आलू। जी, अम्मी जान ने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दिया है ताकि जो टमाटर हैं और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। हाँ बेटा, ये मसाला भुज गया। हाँ हाँ, हम पाना है मिर्चा, नमक, हल्दी। पहले पानी है हरिया मिर्चा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, हरी मिर्चें डाल दी। बिस्मिल्लाह। अम्मी कितनी मिर्चा? 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, पौना चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। बेटा ये हल्दी, ठीक हो गया। जी जी। मसाला आप चेक करें, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने मसाले की भुनाई करनी है। फिर आप देखिएगा कि आपका आलू मटर का सालन कितना मज़ेदार बनता है। ये देखें, मसाले के ऊपर डिपेंड करता है आपका खाना। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे तो खाना बहुत ही अच्छा बनेगा। अब माशाल्लाह आलू। वाह जी वाह। अब अम्मी जान क्या करना है? आलूओं को, आलू बड़े चंगी तरह भून के ना 5 मिनट कम से कम लाजमी भुनाई करनी है। ये देखिए जी आप। अच्छा, खाने का टेस्ट किसी एक चीज़ से नहीं बनता, बड़ी इस पे जान मारनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये पूरी एक साइंस होती है, एक टेक्निक होती है खाना बनाने की। खाना ऐसे ही नहीं बनता। अब आप ये देखिए, मसाला तो हमने भून लिया अच्छी तरह से। अब इसमें हमने डाले हैं आलू। अब इनका ठीक ठाक किस्म का कच्चापन होता है, एक कच्चा सा टेस्ट होता है, जो कि आप इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे ना तो फिर ख़त्म होगा। ये देखिए, जिस तरह गोश्त हो जाए ना उसी तरह आलू में आलू वाली हाँ तो जी देखा ना। तो इस तरह से ना हर चीज़ के ऊपर ना आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो जायके और मज़े बनते हैं। अब इसकी 5 मिनट करेंगे भुनाई, ठीक है ना अम्मी जी? हाँ 5 मिनट। फिर आलू जब चंगी तरह भुजन में नमक भी डाल देना है। उस आलू भुनना तो आलू भरने फीके फीके, तो फीके से मज़ा नहीं बनता। ठीक हो गया। कभी भी नहीं प्याज तरेगा, कोई चीज़ तरने वाली है। शोरबे बहुत ही मज़ेदार बन रहा है इसमें। 5 मिनट अम्मी जान ने इसकी भुनाई कर दी है, ठीक है। और ये आप देखें, मसाले को आप चेक करें, इसमें कोई प्याज कोई टमाटर आपको नज़र नहीं आएगा, जो कि आपके शोरबे के ऊपर तैरेगा, ठीक है। और अब टाइम आ गया है इसके अंदर डालने का मटर। माशाल्लाह, तो मटर भी भुन के पाना पानी जी, कच्चियाँ नहीं पाना। तो ये देखें जी, अम्मी जान कह रही हैं कि अम्मी बताएं ज़रा। मटर जिन्हें ना इस आलू भुने ना, हाँ हाँ भुन के फिर भी पानी पाना है, ये ना भुने कच्चा कच्चा मज़ा आता। ठीक हो गया जी, आपने देख लिया। अम्मी जान कह रही हैं कि जिस तरह से आपने आलूओं की भुनाई की है ना, इसी तरह से 5 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर आपने मटरों को भी भूनना है। फिर इसमें हम शोरबे के लिए पानी शामिल करेंगे। देखना कैसा शोरबा बनता है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है।
अब अम्मी जान आके इसमें पानी शामिल करेंगी। पानी कितना इसमें डालना है, ठीक है, शोरबे के मुताबिक। तो चलें जी अम्मी जी आ जाएं। हाँ जी अम्मी जी। बिस्मिल्लाह बेटा, ये पानी पाना है। ओके। चलें जी, 3 भुनाइयाँ इसकी हमने की हैं है अम्मी जी। 3 भुनाइयाँ, मसाले की भुनाई, आलूओं की भुनाई, फिर मटर की भुनाई, ठीक है। 3 बार हमने भुना है सब चीजों को। देखो इन्ना पानी पाना है तो फिर ना जे तारी मर्जी ज्यादा पा लो, घट पा लो, बाहर थोड़ा शुगर वाले चूल्हे चंगा लगता है। जी जी, जाहिर है शोरबे वाले फिर शोरबे वाले ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पतला ना हो बहुत ज्यादा, और गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता बहुत ज्यादा। चलें जी, अब यहाँ पे हम वेट करेंगे शोरबा पकने का, और ये पकेगा तकरीबन 15 मिनट लाजमी। पहले इसमें आपने बॉयल आने देना है, जैसे बॉयल आ जाए फिर आपने इसका फ्लेम स्लो कर देना है, और फिर आपने इसको धीमे धीमे पकने देना है, 15 मिनट कम से कम लाजमी, ठीक है। हाँ जी अम्मी जी। बेटा ये अपना सालन पक गया। हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹਰਿਆ ਧਨੀਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਗਰਮ मसाला, अच्छा जब आपने इसमें हरा धनिया शामिल करना है ना, तो आपने थोड़ी देर के लिए इसका फ्लेम हाई कर देना है 1 से 7 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले बगैर तो बनते ही नहीं है। 1/2 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, ठीक है। ठीक हो गया। अपने आलू मटर शोरबे वाले पक गए हैं माशाल्लाह। देखो शोरबे का रंग, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਜੇ, ना ਇਹਦੇ ਤੇ कोई चीज प्याज तरदा जे, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा आपको ना, अब आपने इसे थोड़ी देर पड़े रहने देना है ऐसे, क्योंकि जब खाना बन रहा होता है ना, उसमें बॉइलिंग हो रही होती है, तो उसका ऑयल तरी ऊपर नहीं आता। आप इसे चंद सेकंड पड़ा रहने देंगे ना, फिर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो तरी है ना वो आ गई है, ठीक है। माशाल्लाह देखो ठीक हो गया। देखो ऐसा वक्ती सुनो ते तरी आ जाती है, तो सारा जिस दाम आ जाता है ना कि चीज में, इस तरह होता जे। आ देखो, खाओ पकाओ तो मजे करो, तो फिर दसना कैसा बने आलू मटर। आलू मटर सालन बहुत ही मजेदार होता है। ये देखें जी, शोरबे के ऊपर आप देख रहे हैं कोई प्याज या टमाटर नहीं तैर रहे, ये देखें। तो यही हम चाह रहे थे कि हम आपको बताएं कि आप किस तरह से इसको पकाएं। ये देखें, शोरबा आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना मर्जी रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे अम्मी जान ने बहुत ही क्या कहते हैं कि मज़ेदार जो आलू मटर शोरबे वाला सालन है वो बना के तैयार कर दिया है। आपने इसको ऐसे ही ट्राई करना है और हमें बताना है कि कैसे बना। तो इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।